तो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि ग्राम सभा के अंदर यानी कि ग्राम पंचायत के अंदर हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और उसके बाद जो 5 साल के लिए प्रधान चुने जाते हैं उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारी दी जाती है सरकार की तरफ से और गांव में बहुत सारी योजनाएं आती हैं जिससे गांव का विकास करना होता है। लेकिन आज के समय में दोस्तों आप देखेंगे गांव में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहे हैं। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं है कि कितनी योजनाएं आती हैं, कितने पैसे आ सकते हैं हमारे गांव में, कितने काम हो रहे हैं, लेकिन लोगों को कुछ मतलब ही नहीं। बस उनको अपने टैक्स का जो पैसा वो सरकार को देना है, सरकार उनके फ़ायदे के लिए ग्राम सभा में पैसे भेज रही है। लेकिन किसी को कुछ नहीं पड़ा हुआ है कि कोई इस बारे में जागरूक हो कि कौन सी योजना आती है, कितने पैसे आते हैं, उसका विरोध करे अगर घोटाला हो रहा है। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो के अंदर आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि कितनी योजनाएं आती हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको पूरी नॉलेज मिलने वाली है, पूरी जानकारी मिलने वाली है कि क्या क्या योजनाएं आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पंचायत फंड कैसे शुरू हुआ। तो भारत में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था संविधान के 73वें संशोधन जो कि 1992 में हुई थी उसके तहत एक तरीके से लागू हुआ और इसका जो उद्देश्य था वो गांव को आत्मनिर्भर बनाना, विकास कार्यों को स्थानीय स्तर पर एक तरीके से संचालित करना और ग्राम पंचायत के जो सभी विकास कार्य हैं उनको फंड के माध्यम से अच्छे तरीके से करवाना। ठीक है, पंचायत फंड क्या है दोस्तों? पंचायत फंड एक तरीके से वो राशि होती है जो ग्राम पंचायत है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है और जिसका उपयोग गांव के विकास, जन कल्याण और प्रशासनिक खर्च के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पंचायत में फंड के जो प्रमुख स्रोत हैं, यानी कि फ़ंड कहाँ कहाँ से आता है, कितने तरीके से पैसे आते हैं गांव में उसकी, तो देखिए 5 तरीके से पैसे आते हैं। सबसे पहले तो केंद्र सरकार से धन आता है गांव में विकास कार्य के लिए और केंद्र सरकार दोस्तों बहुत सारी योजनाएं देती है गांव में, खास करके वित्त आयोग। ठीक है, इसकी सिफारिश के तहत ग्राम पंचायतों को धन दिया जाता है और इसमें सबसे जो मेन मद है वो है 15वां वित्त आयोग अनुदान। और इसमें दोस्तों बहुत सारे पैसे आते हैं इसके अंदर, नाली निर्माण, सड़क निर्माण, खड़ंजा, सोलर पैनल लगवाना गांव में, नालियाँ बनवाना, बहुत सारी चीज़ें इस वित्त आयोग के अंतर्गत आती हैं। गौशाला निर्माण हो गया, शमशान घाट निर्माण हो गया, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों 15वें वित्त में आती हैं। बाकी स्वच्छ भारत मिशन के तहत बहुत सारी जो पैसे ग्राम सभा के अंदर आते हैं, खास करके सफाई के लिए, कीटनाशक छिड़काव के लिए, ठीक है, और डस्टबिन के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें इस योजना में भी आती हैं। मनरेगा योजना एक बहुत बड़ी योजना है, इसमें मिट्टी से रिलेटेड सारे काम किए जाते हैं और इस योजना के लिए भी बहुत सारे पैसे आते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार भी होता है, आपको पता भी होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई है ताकि जो लोग गरीब हैं, जो लोग सक्षम नहीं हैं, उनके पास खुद का घर नहीं है, तो उनको सरकार कुछ पैसे देती है जिससे वो अपना आवास बना सके। जल जीवन मिशन के तहत दोस्तों लोगों को गांव में सब घर में पानी की सुविधा, जो पीने योग्य स्वच्छ पानी है उसकी सुविधा के लिए ये जल जीवन मिशन होता है और ये जो धन होता है इसका सीधे जो ट्रांसफ़र केंद्र सरकार की तरफ से होता है और ये फिर पंचायत के खाते में जाता है। वो पहली एक तरीके से हो गई। दूसरे जो धन प्राप्त करने का तरीका वो राज्य सरकार से जो प्राप्त धन होता है। राज्य सरकार दोस्तों पंचायत को अपने बजट से भी सहायता देती है। उदाहरण राज्य वित्त आयोग अनुदान होता है, मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास बहुत सारी योजनाएं होती हैं, इसमें भी बहुत सारे काम होते हैं। सड़क, नाली, भवन निर्माण हेतु तो अनुदान मिलता है। ठीक है, तीसरे तरीके जो जहाँ से पंचायत में पैसे आ सकते हैं वो है हाउस टैक्स, बाजार शुल्क, हाट बाजार कर। खैर ये जो चीज़ें हैं दोस्तों हर जगह पे नहीं लागू होती हैं, जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा इलाका है वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, बाकी जुर्माना, दान और अन्य ये सारी भी चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसे आपने देखा होगा, कुछ बड़े अभिनेता या नेता कुछ गाँव को गोद ले लेते हैं या कुछ बिजनेसमैन, तो वहाँ पे भी वो बहुत सारा पैसा देते हैं गाँव में विकास करने के लिए। गोद लेने का मतलब यही होता है। हालांकि तालाब होता है, बाज़ार होता है, दुकानें होती हैं, तो उससे कुछ किराए भी आते हैं जिससे पंचायत में एक तरीके से फ़ंड आता है। बाकी बैंक का ब्याज भी और ये सारी चीज़ें आती हैं। खैर इन सबको छोड़ते हैं, जो 2 मेन पॉइंट हैं वो दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसमें बहुत सारे पैसे आते हैं। राज्य सरकार बहुत सारा पैसा देती है गाँव में अलग अलग काम के लिए। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होना चाहिए जिसके लिए सरकार पैसे देती है? विकास कार्य के लिए, यानी कि सड़क बनाना, नाली पुलिया निर्माण, सामुदायिक भवन है उसको बनाना, रिपेयरिंग कराना, शौचालय व्यवस्था गांव में, सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराना, पेयजल की व्यवस्था कराना, स्ट्रीट लाइट की एक तरीके से व्यवस्था करना गांव में, गरीबों की सहायता, विधवा, वृद्ध, दिव्यांग, इन लोगों को पेंशन की सुविधा और जो जरूरी सुविधा है वो उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम। ठीक है, प्रशासनिक खर्च की बात करें तो जो पंचायत सचिव हैं, कर्मचारी हैं गाँव में, उनका वेतन हो गया। स्टेशनरी, आपने देखा होगा पंचायत भवन के अंदर बहुत सारे जो स्टेशनरी के सामान लगते हैं जिसके लिए लाखों रुपए लोग निकालते हैं, फर्जी बिल
वाउचर लगा करके कार्यालय का खर्च होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब कुछ होता है। अब यहाँ पे जो मेन योजनाएं आती हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो एक मेन योजना है वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना मनरेगा बोलते हैं। इसमें दोस्तों सरकार 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध कराती है मनरेगा मज़दूरों को, 100 दिन की मजदूरी उन्हें मिलती है, ठीक है। और इसमें जल संरक्षण, तालाब, सड़क का कार्य भी होता है और मजदूरी जो वो सीधे बैंक खाते में आती है मज़दूर की। लेकिन आज की डेट में सबसे जो ज़्यादा घोटाला हो रहा है इसी में हो रहा है। लोग काम पे ही नहीं जाते लेकिन उनके नाम से पैसे निकाल लिए जाते हैं और कुछ पैसे उनको दे दिए जाते हैं, बाकी सब प्रधान के पास चला जाता है। तो मनरेगा में बहुत ज़्यादा इस समय भ्रष्टाचार हो रहा है। और अगर आप प्रत्याशी हैं और आप जानना चाहते हैं कि मनरेगा में कितने लोग कहाँ कहाँ पे काम किए हुए हैं, कितना काम हुआ है मनरेगा में, तो आप हमारे माध्यम से सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ अगर आप जानना चाहें कि 15वें वित्त राज्य वित्त में कितने पैसे आपके गांव में आए हुए हैं 5 साल के अंदर, कहाँ पे कितनी रोड बनी, नालियाँ बनी, सड़कें बनी, तो ये सारी जानकारी आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं और इसको ले करके अच्छे तरीके से सब कुछ चेक कर सकते हैं। अगर आपके गांव में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है तो फिर आप शिकायत भी कर सकते हैं, जांच भी करवा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे होंगे, आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए सारी जानकारी मंगा सकते हैं। आवास लिस्ट कितने लोगों को मिल रही है इसकी भी जानकारी हम लोग दे देंगे आपको। पेंशन कितने लोग को मिल रहा है, ओवरऑल गांव में जो भी बजट में पैसे आते हैं, जो खर्च होते हैं 5 साल के अंदर, एक एक काम की पूरी जानकारी आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं। दूसरी योजना की बात करें दोस्तों तो प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, अलग अलग किस्त में पैसे आते हैं, शौचालय और बिजली से जुड़ा लाभ भी मिलता है। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन है जिसमें शौचालय निर्माण के लिए बहुत सारे पैसे आते हैं। खुले में शौच मुक्त गाँव बनाया जाता है एक तरीके से, तो उसके लिए सामुदायिक शौचालय बनता है और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। ठोस तरल व कचरा प्रबंधन, ठीक है, इसके वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पैसे आते हैं, कचरा इधर उधर ना हो, डस्टबिन खरीदने के लिए पैसे आते हैं। हालांकि कितने काम आपके गांव में हो रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कितना भ्रष्टाचार हो रहा है ये भी आप बता सकते हैं। जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और जल संरक्षण पर जोर देने के लिए मिशन चालू किया गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चल रहा है जिसमें स्वयं सहायता समूह, महिलाओं को रोजगार देना, बैंक ऋण व प्रशिक्षण देना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन, महिला सशक्तिकरण, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। और भी यहाँ पे पेंशन से रिलेटेड जो कार्यक्रम हैं, जो लोग वृद्ध हैं उनके लिए पेंशन की सुविधा, जो लोग विधवा हैं उनके लिए पेंशन, जो दिव्यांग हैं उनके लिए पेंशन की सुविधा दी गई है, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी होती है जिससे गांव को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए पैसे आते हैं और एक पिच रोड तैयार की जाती है। तो कृषि से बाज़ार तक पहुँच, ये सारी जो चीज़ें दोस्तों ये सब सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं गांव में। आंगनवाड़ी और पोषण योजनाएं भी चलती हैं जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण की व्यवस्था, टीकाकरण और उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए पैसे आते हैं। डिजिटल योजनाएं बहुत सारी आ चुकी हैं, ऑनलाइन लेखा जोखा सारा कुछ अपलोड होता है, ठीक है। सूचना का अधिकार RTI शुरू किया गया है ताकि लोग जागरूक हो सकें, लोग अपने ग्राम सभा में जो काम हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। लेकिन RTI सही तरीके से काम नहीं करती है। आज अगर आप RTI डाल रहे हैं तो आपको पता नहीं 2 महीने में जानकारी मिलेगी, 4 महीने में मिलेगी, और मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। खैर दोस्तों, इतनी सारी योजनाएं होती हैं और इसमें अगर हम लोग टोटल एक बात करें 5 साल में जो बजट आते हैं गाँव के अंदर, तो एक सामान्य गाँव के अंदर दोस्तों 2.5 से 3 करोड़ 4 करोड़ रुपये तक काम आते हैं अलग अलग योजनाओं में। और इन सब की जानकारी आप RTI से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको RTI का जवाब नहीं मिलता है तो आप हमारे माध्यम से ये सारी जानकारी एक दिन के अंदर ले सकते हैं कि कहाँ पे कितनी रोड बनी है, कहाँ पे कितनी नालियाँ बनी है, कितने सड़कों का निर्माण हुआ है, किस काम के लिए कितने पैसे खर्च किए हुए हैं, ठीक है। ये सारी जानकारी आप हमारे माध्यम से एक दिन के अंदर ले सकते हैं। तो नंबर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट करिए और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको इसके पहले इन सब योजनाओं के बारे में पता था, और आपके गांव में कितनी योजनाएं सही तरीके से संचालित हो रही हैं, ये सब भी आपको बताना है कमेंट करके। बाकी मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।